हाय एवरीवन, वेलकम टू पेनवाल कोर्स। मेरा नाम है अमित पेनवाल और आज मैंने पढ़ा है ऑपरेटर्स के बारे में। और मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेटर्स होते क्या हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इस प्रकार के होते हैं: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन एंड रिलेशनल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। आइए समझते हैं प्रोग्राम के थ्रू। ये हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। लेट्स से a इक्वल टू 5, b इक्वल टू कुछ भी लिख लेते हैं, 7 लिख दिया मैंने। और मैं प्रिंट करा लेता हूँ a प्लस b को, और करा लेता हूँ प्रिंट a माइनस b। तो मैं रन कराता हूँ अपने प्रोग्राम को। तो देखिए इसने प्रिंट होके दे दिया 12 और -2। ये होता है हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये हमारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। आइए अब पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मैं इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ। इसको कमेंट आउट कर दिया दोस्तों मैंने। तो अब हम पढ़ते हैं अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैं क्या करता हूँ, a इक्वल टू 4, a प्लस इक्वल टू 6। बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ कि हमारी a की वैल्यू 4 है, हमें a में 6 और ऐड कर दो और हमें प्रिंट होके दे दो पहले वाला a। मतलब पहले वाला a ये प्रिंट होके देगा, इसमें 6 प्लस होके देगा। तो आइए देखते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। कुछ गलत बता रहे हैं, इसे प्रिंट करते हैं। अब आगे देखो 10 इसका आउटपुट आ चुका है। ऐसे ही हम माइनस करके देख लेते हैं एक बार। a इक्वल टू सी इक्वल टू लिख लेते हैं। सी इक्वल टू जैसे हमने लिख दिया 5, तो मैं क्या कह रहा हूँ सी में माइनस कर दो 3 को और हमें प्रिंट होके दे दो सी। तो दोस्तों इसने हमें सी प्रिंट होके दे दिया है। सी हमारा सी में वैल्यू 5 थी और फिर उसके बाद हमने कहा कि सी से हमको 3 माइनस कर दो, तो इसने 2 आउटपुट में दे दिया। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं इसे। रिलेशनल ऑपरेटर तो मैं इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ, वरना ये भी प्रिंट होके दिखाएगा स्क्रीन में। ये मैंने कर लिया कमेंट आउट। लेट्स से a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 10। तो ये हमें या तो ट्रू आउटपुट में देगा या फॉल्स आउटपुट में देगा। प्रिंट a इज लेस देन, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब देखते हैं क्या होगा। तो देखिए इसने ट्रू आउटपुट में दिया। ये देखिए या तो हमें ट्रू देगा या तो हमें फॉल्स देगा। तो क्या है, a b से छोटा है।
तो इसने ट्रू दिया। ऐसे हम देख लेते हैं और प्रिंट प्रिंट क्या ए बी से बड़ा है, तो ये हमें फॉल्स देगा दोस्तों, फॉल्स देगा। तो इसने हमें फॉल्स रिटर्न में दिया, देखो, तो इसने हमें फॉल्स दिया। तो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर हो गए। अब हम पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक एंड, एक और, एक नॉट। इक्वल टू 8। देखिए दोस्तों, हमारा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों चीजें ट्रू आनी चाहिए। अगर एक भी चीज फॉल्स आ गई तो हमें फॉल्स रिटर्न देते हैं। तो देखते हैं प्रिंट करा के। तो इसने फॉल्स प्रिंट ओके दिया हमें। क्यों? क्यों? ए बी से बड़ा है, ट्रू हो गया। यहाँ ए बी से छोटा नहीं है दोस्तों, ए बी से छोटा है नहीं है, तो ये फॉल्स आ गया। तो इसमें एक चीज फॉल्स आ गई तो हमें फॉल्स रिटर्न में दे दिया, दोनों चीजें ट्रू आनी चाहिए। तो ऐसे ही इसमें और कंडीशन लगा के देखते हैं, और कंडीशन लगते ही ये चीज बदल जाएगी। तो और लॉजिकल ऑपरेटर कहता है कि अगर एक भी चीज ट्रू आ गई तो हमें ट्रू रिटर्न में देगा। तो देखना, इसमें ये चीज हमारी ट्रू है, ए बी से बड़ा है, और ये हमारी फॉल्स है। तो देखिए ट्रू रिटर्न में दिया इसने। अगर और ऑपरेटर ऑपरेटर कहता है कि एक भी चीज अगर ट्रू आ गई तो ये ट्रू रिटर्न में देगा। तो ऐसी अगर इसमें आगे से नॉट लग जाए, तो मैंने नॉट लगा दिया। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ अभी फॉल्स आउटपुट दे रहा था, तो ये फॉल्स आना चाहिए, लेकिन ये ट्रू आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे नॉट लग गया। ये क्या करता है, अगर ट्रू आंसर में आ रहा होगा तो इसको फॉल्स में कन्वर्ट करके दे देगा, अगर फॉल्स आंसर आ रहा होगा तो इसको ट्रू में कन्वर्ट करके दे देगा। तो ये देखना दोस्तों, इसने हमें क्या दिया, आउटपुट में ट्रू दिया, जो कि ये फॉल्स आ रहा था। देखो दोस्तों, ये हमारा पहला फॉल्स आ रहा था, आगे से नॉट लगते ही इसने ट्रू में हमें रिटर्न दे दिया। तो बेसिकली आज हमने पढ़े ऑपरेटर्स, और नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी नई चीज़ें सीखने वाले हैं दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।